नमस्ते। मेरा नाम देवराज। फ़िलहाल मैं ये रमण महर्षि का किताब पढ़ रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा किताब है और इसमें 4 योग के बारे में बताया गया है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। फ़िलहाल मैं ये बुक में कर्म योग के बारे में ये वीडियो में आप लोग को कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो ये कर्मयोग के बारे में रमण महर्षि कहते हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो कर्ता भाव में हमको नहीं करना चाहिए। वो कोई भी कर्म हम कर रहे हैं और वो सिर्फ हम कर रहे हैं और हम ही कर रहे हैं वो कर्म, वो हमको नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। तो कर्मयोग के बारे में ये बताते हैं। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निष्काम कर्म, एक होता है सकाम कर्म, ठीक है। जो निष्काम कर्म होता है वो फल की चिंता भी नहीं करता कि ये कर्म करने से मेरे को क्या फल मिलेगा, और जो सकाम होता है वो हमेशा वो पहले ही कर्म फल के बारे में सोचेगा कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ तो मुझे क्या फल मिलेगा, ठीक है। तो रमण महर्षि ये किताब में कहते हैं कि हम सिर्फ कर्म कर चले, हम सिर्फ कर्म करते रहे, हम सिर्फ कर्म करते हुए और फल की इच्छा ना करें। फल की इच्छा ना करें मतलब वो कर्म के बारे में ये बोल रहे हैं, ठीक। हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो सही कर्म या नहीं उसके बारे में बोल रहे हैं। अगर मैं बोलूँगा एक डॉक्टर कर्म करते हुए और फल की इच्छा ना करे वो तो नहीं हो पाएगा। अगर एक मरीज का वो इलाज कर रहा है, कुछ दवाई दे रहा है, तो वो तो फल की इच्छा करेगा कि वो ठीक हो जाए। तो ये कर्म के बारे में वो नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं निष्काम कर्म और सही कर्म। जो भी जीवन में आप कर्म पकड़े हुए हैं वो कैसे सही हो सकता है, मतलब वो सही कर्म हो तो हमको फल की चिंता करनी ही नहीं पड़े। हम इसीलिए खुश है कि हम वो कर्म ही कर पाए, हम वो कर्म करते हुए अपने जीवन का वही फल समझे कि हम ये कर्म, इतना बड़ा कर्म, इतना बड़ा लक्ष्य बनाए वो कर्म करते हुए। मतलब वो कर्म ऐसा होना चाहिए कि इतना बड़ा कर्म हो कि हमको फल की चिंता ही ना हो। बहुत बड़ा कर्म को ये मतलब कर्मयोगी सिर्फ वही है जो पहले अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा लक्ष्य पकड़ाए और उस लक्ष्य के लिए इतना कर्म करे, वो फल के लिए चिंता ही मत करे, वो फल के लिए कोई मतलब आग्रह ही नहीं पकड़े। वो सिर्फ ये सोचे कि जो मैं कर रहा हूँ वही तो मेरा कर्म फल है। जो मैं कर्म कर रहा हूँ मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ऐसा कर्म कर पा रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, ऐसा कर्म करते हुए मुझे मेरा जीवन कट रहा है, ठीक है। तो कर्म सिर्फ कर्मयोगी वही है जो सही कर्म को अपने ज़िंदगी में पकड़ा है, नहीं कि गलत गलत कर्म को पकड़ा है और सोच रहा है मेरे को कर्म की फल को तो चिंता नहीं करना है। वो कर्म फल, अगर कर्म गलत है तो उनका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में सही कर्म पकड़ो, और सही कर्म जब पकड़ोगे अपनी ज़िंदगी में तब आपको कर्म फल की चिंता ही नहीं होगी, तब आप कर्मयोगी कहलाओगे। तब आपकी ज़िंदगी में कोई कर्म फल जैसी चीज़ नहीं रहेगी। वो आप खुश रहोगे कि इतना बड़ा कर्म मुझे सौंपा गया, मैं कर रहा हूँ इतना बड़ा कर्म। कर्मयोगी सिर्फ वही है जो अपनी ज़िंदगी में एक ऊंचा लक्ष्य बनाया है और ऊंचे लक्ष्य के लिए जो उसको पता है वो कभी मिल नहीं सकता, वो ऊंचा लक्ष्य उससे कभी भी मिल नहीं सकता, वही सिर्फ कर्मयोगी है। और उस लक्ष्य के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहे, उसको ही कर्मयोगी कहते हैं। नहीं कि कर्मयोगी जो भी कर्म करता है वो फल की चिंता तो नहीं करता है, ऐसे को कर्मयोगी नहीं कहते वो सकाम कर्म है। तुम जो भी जिंदगी में कर रहे हो, खाते हो पीते हो, सब सकाम है, क्योंकि वो फल देता है, तुरंत देता है। लेकिन जो कर्मयोगी कर्म करता है, वो जो कर्म करता है उसका फल की चिंता नहीं रहता कि मुझे इसके बदल में क्या मिलेगा। वो यही सोचता है कि मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, ऐसा कर्म मुझे सौंपा गया। मैं बहुत ही भाग्यवान हूँ, ऐसा लक्ष्य को पकड़ा जो ज़िंदगी में सही कर्म करते हुए मेरा ज़िंदगी कट जाए। सिर्फ वही कर्मयोगी है।
ठीक है। तो भगवान रमन महर्षि इस बुक में ऐसे ही बोल रहे हैं कि इस निष्काम कर्म सकाम कर्म से तुम क्या चुनते हो, निष्काम चुनते हो या सकाम चुनते हो। और ज़िंदगी में कभी भी एक ऐसा लक्ष्य बनाओ जो तुमको पता है ये कभी भी मिल नहीं सकता, लेकिन मुझे निरंतर करना है, मुझे निरंतर उसके बारे में, उसके निरंतर उसको पाने में उसको प्रयास करना है। वो तुमको पता है वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं, कोई कोई गारंटी नहीं, कोई पता ही नहीं मिलेगा या नहीं मिल सकता, लेकिन बहुत ऊंचा कर्म है, शायद तुम उस कर्म को अपनी ज़िंदगी में पकड़ सको। सिर्फ वही कर्मयोगी कहलाता है। ठीक है, बाय बाय। अब मिलते हैं अगले एक वीडियो में।